हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं कैप्रिकॉर्न के लिए मंथली जनवरी रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस दीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपने नहीं की है अब तक तो। लाइक कीजिए, वीडियोज़ को कमेंट कीजिए ताकि मैं आपकी एनर्जी टैप कर सकूँ। एनर्जी टैपिंग बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इससे आपको आगे की वीडियोस भी रेजोनेट होने लगेंगे। तो जितना हो सके लाइक कीजिए वीडियोस को और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अब हम चलेंगे आपके पर्सनल रीडिंग के सॉरी आपके जनरल रीडिंग की तरफ। मगर अगर आप एक पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो मेरे साथ तो वो भी आप कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स हैं, मगर वो सिर्फ आपकी एनर्जी को लेकर है, सिर्फ आपकी सिचुएशन पर बेस्ड है वो, तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। मुझे कांटेक्ट करने के लिए आप मुझे मेरी डिटेल्स आप देख सकते हो, मेरी स्क्रीन पर है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और एक व्हाट्सएप नंबर छोड़ रखा है मैंने, वहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप चैट भेजिए क्योंकि कॉल करेंगे तो शायद मैं वीडियो करते दौरान कॉल्स नहीं उठा पाऊंगी। तो व्हाट्सएप चैट भेज दीजिए और मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगी चैट के थ्रू। अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे आपके लिए जनरल मैसेजेस क्या है। तो कैप्रिकॉन, आपकी ओवरऑल एनर्जी जनवरी महीने की क्या है, हम वो देखने वाले हैं। आपकी ओवरऑल एनर्जी जनवरी के लिए है 3 ऑफ कप्स। आपकी पास्ट एनर्जी, पास्ट में है आपके लिए चैरियट। करंट एनर्जी है आपके लिए डेविल। फ्यूचर एनर्जी है आपके लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी सबसे बड़ी चैलेंज इस महीने है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके लिए एडवाइस है 2 ऑफ कप्स और आपके लिए हिडन फैक्टर वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपकी आउटकम जनवरी महीने की आउटकम है ये वाली कार्ड जो हम एंड में देखने वाले हैं कि क्या है। मगर कैप्रिकॉन, हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग, एक्सप्लेन करते हैं। तो आपकी ओवरऑल एनर्जी है 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स एक सेलिब्रेशन की एनर्जी है, एक गुड न्यूज़ की एनर्जी है। तो डेफिनेटली इस महीने आपके लिए कोई ऐसी चीज़ है जो आप सेलिब्रेट कर रहे हो या फिर कोई गुड न्यूज़ आ रही है आपके तरफ। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स क्यों है? यहाँ पे है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए, आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे थे यहाँ पे और आप बहुत परेशान थे, आप बहुत स्ट्रेस में थे, बहुत ओवर थिंक कर रहे थे। आप शायद सोच रहे थे कि ये जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या जो भी आप चाह रहे थे कि आपके तरफ आए वो नहीं आने वाला है। आपको थोड़ी सी एक नेगेटिव फीलिंग आने लगी कि शायद जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वो वैसे नहीं होगा, शायद ये जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो नहीं होगा। तो ऐसी थोड़ी सी नेगेटिव थिंकिंग में देख रही हूँ आपके तरफ से, मगर यहाँ पे मैं एक पॉजिटिव न्यूज देख रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि ये इसका क्या मतलब है। आपके पास्ट में है चैरियट। तो चैरियट कैंसर एनर्जी है, ये ट्रैवल की एनर्जी है या फिर एक डिसीजन की एनर्जी है, आगे बढ़ने की एनर्जी है। तो इसे क्लैरिफाई करते हैं हम। तो देखिए, आप पास्ट में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे और आप बहुत कुछ अपने लाइफ में चाह रहे थे, मगर और वो जो मैनिफेस्टेशंस थी आपकी वो कुछ हद तक पूरी भी हो रही थी, मगर उस दौरान मैं देख रही हूँ कि बहुत कुछ कंफ्यूजिंग था। मतलब बहुत कुछ चल रहा था आपके मन में, बहुत कंफ्यूजन था आपके मन में। शायद आप एक रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे थे, शायद आप एक करियर जॉब ऑफर मैनिफेस्ट कर रहे थे, या फिर कुछ और हो सकता है। मगर ये जो भी है, आप बहुत कंफ्यूज्ड हो रहे थे कि पता नहीं मुझे क्या करना है, कैसे करना है, क्या एक्शन लेना है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे एक डिसीजन मैं देख रही हूँ जो आपको लेनी थी, और उसमें भी मैं एक चॉइस देख रही हूँ कि क्या आप आगे बढ़ना चाहोगे या नहीं, क्या आपको करना है या नहीं। तो ये है आपके पास्ट में कि आप कुछ डिसाइड करने की कोशिश कर रहे थे, चुनने की कोशिश कर रहे थे। अब डेविल है आपकी करंट एनर्जी। तो करंट एनर्जी में डेविल ये कैप्रिकॉन की है एनर्जी है, तो ये आपकी एनर्जी है।
मगर उसके अलावा ये एक टॉक्सिसिटी की भी एनर्जी हो सकती है। हम इससे क्लैरिफाई करते हैं कि ये क्या है। ये डेविल यहाँ पे क्यों है? तो है आपके लिए यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो कुछ नया मैं देख रही हूँ, कोई नए पर्सन आपके लाइफ में है या फिर ये कोई नई ऑफर या अपॉर्चुनिटी है। अब इस नए, अगर ये कोई नए पर्सन है तो ये पर्सन काफी पॉपुलर है, काफी वेल नोन है, मगर ये पर्सन मैन्युपुलेटिव है। ये पर्सन पर आप पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते। अगर ये कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई आपको रोमांटिक मैसेजेस भेज रहे हैं, तो भी मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पर्सन जो भी कह रहे हैं उस पर आप 100% आंख बंद कर बिलीव नहीं कर सकते। यहाँ पे कुछ टॉक्सिक है, यहाँ पे कुछ है जहाँ पे वो मैन्युपुलेट कर रहे हैं आपको, या फिर किसी तरीके से धोखा दे रहे हैं, या कुछ तो चल रहा है जो सही नहीं है। अगर ये कोई ऑफर है, जॉब ऑफर या ऐसा कोई ऑफर है, तो भी मैं देख रही हूँ कि आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पूरी बात नहीं पता, मतलब पूरी सच्चाई आपके तरफ नहीं है, मतलब आपको पूरी सच्चाई नहीं पता है, और इस वजह से आपको बहुत केयरफुली सोच समझ कर आगे बढ़ना है। अब आपके फ्यूचर में तो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स एक कोलैबोरेशन की एनर्जी है। तो चलिए देखते हैं ये 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है। यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स और यहाँ पे है 10 ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि कुछ तो है जो काफी टॉक्सिक है आपकी करंट एनर्जी में, कुछ तो है जिस पर आप पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते। शायद आप इसी चीज को मैनिफेस्ट कर रहे थे, और जब वो आ रही है आपके लाइफ में, आप एकदम खुश होकर इस चीज या इस पर्सन पर 100% आप बिलीव करना चाहते हो। मगर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि फ्यूचर में मैं एक एंडिंग देख रही हूँ, एक बिट्रेयल देख रही हूँ, और मैं ये देख रही हूँ कि आप वॉक अवे कर रहे हो, क्योंकि इस सिचुएशन में कोई और लोग इंटरफेयर कर रहे हैं, या फिर इस सिचुएशन में एक थर्ड पार्टी है, या फिर ये सिचुएशन जिस तरीके से आपने सोचा था वो उस तरीके से नहीं आगे बढ़ रहा है, या तो कुछ तो है जहाँ पे आप इस सिचुएशन से खुश नहीं हो। आपकी सबसे बड़ी चैलेंज है किंग ऑफ सोर्ड्स, एक्वेरियस एनर्जी। तो आपकी सबसे बड़ी चैलेंज है प्रैक्टिकल होकर सोचना। इस महीने आपको वो क्लैरिटी शायद नहीं मिलेगी जो आप चाहते हो, और आप क्लियरली नहीं सोच पा रहे हो। थोड़ी सी एक इम्पल्सिवनेस भी दिखाई दे रही है, जहाँ पे आप बहुत इम्पल्सिव होकर एक डिसीजन ले रहे हो, या फिर कुछ तो है जहाँ पे आप सोच समझ कर एक फैसला नहीं ले रहे हो। यहाँ पे स्ट्रेंथ है, तो यूनिवर्स ये भी कह रही है कि अगर आपके मन में कोई डाउट भी हो तो भी आप उसे क्लैरिफाई नहीं कर रहे हो, आपको डर है कि शायद आपका जो ये डाउट वो सच ना निकले। तो ये भी मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर की स्ट्रेंथ या करेज आपको नहीं है, जिसके वजह से शायद ये सिचुएशन, मतलब आप जानकर भी शायद अनजान बनने की कोशिश कर रहे हो। 2 ऑफ कप्स है आपकी एडवाइस। तो 2 ऑफ कप्स एक लव सिचुएशन है और इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी है। तो चलिए देखते हैं ये सिचुएशन यहाँ पे क्यों है, या फिर ये कार्ड यहाँ पे क्यों है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून और 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो आपके तरफ आ रही है। ओके, क्योंकि यहाँ पे मैं क्लियरली देख रही हूँ आप कुछ चाहते हो, आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, मगर इस महीने जो आपके तरफ आ रहा है वो यूनिवर्स की ब्लेसिंग नहीं है, वो यूनिवर्स की तरफ से एक टेस्ट है। मगर आप जिस चीज के लिए वेट कर रहे हो वो फ्यूचर में आ रहा है, और आपका ये जो वक्त है, ये जो टाइम है, ये भी बदलेगा। तो अगर आप कोई मुश्किल समय से गुजर रहे हो इस वक्त, तो वो भी चेंज होने वाला है और बेटर डेज आने वाले हैं आपके लाइफ में। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर ये एक सेटबैक हुआ है आपके लाइफ में, तो भी आपको आगे ही बढ़ना है, क्योंकि उसी से हम सीखते हैं। यूनिवर्स भी यही कह रही है कि अगर ये एक्सपीरियंस वर्कआउट नहीं करता तो आप इससे सीखे और आगे बढ़े, क्योंकि आपके लाइफ में आगे बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स आ रही है, और एक लव सिचुएशन भी दिखाई दे रही है यहाँ पे, बहुत ही ब्यूटीफुल। अब आपके लिए हिडन फैक्टर में है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है ये, बहुत मेहनत की एनर्जी है, बहुत रूटीन सा, बोरिंग सा एनर्जी भी है। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। आप
देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो आप आगे तो बढ़ रहे हो फाइनेंशियली भी और आपके लाइफ में भी आप आगे बढ़ रहे हो, मगर इस महीने थोड़ा सा स्लो होगा ये महीना। आपको शायद बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना होगा हर चीज़ में, मगर आप वो स्टेबिलिटी ज़रूर आपके लाइफ में अचीव करोगे अगर आप वो चाहते हो तो। और वो फ्यूचर में होगा, मगर वो ज़रूर होगा। और आपको अपने गोल से पीछे नहीं हटना है, आपको आगे ही बढ़ना है। आपकी आउटकम है इस महीने 2 ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए जैसे मैंने कहा, ये जो महीना है वो चॉइसेस की महीना है। आप जो चॉइस करते हो उस हिसाब से आपकी फ्यूचर प्रोग्रेस होगी। जैसे मैंने कहा, इस महीने में आपको ये केयरफुल रहना है कि आप सही चॉइसेस ले, क्योंकि किसी के धोखे में या किसी के बहकावे में आकर अगर आपने चॉइस की तो शायद उसकी जो आउटकम है वो होगा 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। मगर अगर आपने सोच समझकर डिसीजन ली, अगर आपने सोच समझकर सही फैसला लिया, तो आप इस सिचुएशन में नहीं रहेंगे। मतलब ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सही फैसला लेने की एनर्जी है, मगर ये ऐसी भी एनर्जी है जहाँ पे आप आंख बंद करके किसी टारगेट पर नाइफ फेंक रहे हो। आपको ये भी नहीं पता कि आप कहाँ जा रहे हो, मगर आप आंख बंद करके वो एक रिस्क ले रहे हो। तो यूनिवर्स ये कह रही है कि आप जो भी डिसीजन लो, आंख खोलकर डिसीजन लीजिए। आंख बंद करके आपको डिसीजन नहीं लेना। हर चीज में आपको सवाल पूछना है अगर आपके मन में डाउट हो। अगर कोई पर्सन है आपके लाइफ में जिस पर आपको कोई चीज पर डाउट आपको आ रहा हो, या फिर कोई आपको कुछ चीज मतलब समझ नहीं आ रही है, या जो भी हो, डाउट्स हो, आप पूछताछ करना चाहते हो, तो आपको वो इंक्वायरी करनी चाहिए। अगर आप कहीं पे पैसा लगा रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो भी बहुत सोच समझकर, सवाल पूछकर, रिसर्च कर कर अपने खुद के लिए रिसर्च कीजिए और फिर कोई डिसीजन लीजिए। आपके हाथ में सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और तब जाकर आप एक सही डिसीजन ले पाओगे। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेजेस यहाँ पे क्या कह रही है। तो यहाँ पे साइंस है कैंसर, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लियो, काफी लियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है यहाँ, और वर्गो भी है। आपके लिए मैसेज है यहाँ पे, लुक एट द बिगर पिक्चर। तो जैसे मैंने कहा, अगर इस महीने में कुछ एक आध चीज वर्कआउट नहीं होती आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, तो उससे आपको सीख लेना है और आगे बढ़ना है। अगर सब कुछ आपके हिसाब से चल रहा हो तो वेरी गुड, आपको कंटिन्यू करना है। तो इसीलिए यूनिवर्स कह रही है लुक एट द बिगर पिक्चर, कि आप बिगर पिक्चर पर ध्यान दीजिए। ये छोटी मोटी जो सेटबैक्स है वो तो होती रहेगी, मगर उस जरूरी है कि आप उससे रुके ना, आप आगे बढ़े। जो भी आपने सीखा हो इस सेटबैक से, आप सीखे और आगे बढ़े। ओके, तो कैप्रिकॉन यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट होता है। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए मेरी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिए। मुझे व्हाट्सएप चैट भेजिएगा प्लीज़, कॉल मत कीजिए। कॉल करेंगे तो मैं वीडियोस के दौरान कॉल्स नहीं उठा पाऊंगी। चैट भेजिए, मैं डेफिनेटली आपको मैसेज बैक करूंगी। और हम फिर मिलेंगे एक और रीडिंग के लिए। तब तक के लिए ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।